कोई निजकारी नहीं होगी, कोई निजकारी मीन प्राइवेटाइजेशन, 1 इंच भी बेचा नहीं जा रहा। मैं वाजे तौर पे बता दूं, ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके हवाई अड्डों का जो हाल है आपको पता है, और ये बेस्ट ऑपरेटर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिस होगी, पूरी दुनिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है, हम क्यों नहीं करेंगे? हमें भी ये मॉडल अडॉप्ट करें। और हम G2G भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस है कि हम कंपेटिटिव बिडिंग में जाएं और सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आएं और आके यहाँ पे उनको मौका हम देंगे। कतर को भी ऑफर किया गवर्नमेंट ने, शायद UAE को भी ऑफर किया जाए। तो बेस्ट मॉडल हमारे नजदीक ये है कि कंपेटिटिव बिडिंग हो और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का कंपटीशन हो, जो बेस्ट बिड दे पाकिस्तान उसको अपने एयरपोर्ट 1 या 2 या 3 जो भी सूरत हाल बने उसको वो आउटसोर्स करे। बहरहाल ये तीनों जो एयरपोर्ट्स हैं ये रडार पे हैं, इनको अपग्रेड होना चाहिए, शहरियों को बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी, पाकिस्तान को अपफ्रंट अमाउंट मिलेगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी और एक खास मुद्दत के बाद जो भी तय होगी वो चले जाएंगे और सब कुछ वापस हमारे हवाले कर जाएंगे। फिर उस वक्त जो लोग होंगे वो उस वक्त ये हुकूमतें वो फैसला करेंगी कैसे आगे लेके चलना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। अब आ जाएं आप PIA। PIA मुद्दतों का व्यवहार अदारा है, मगर मैंने इन चंद माह में ये अंदाजा लगाया है कि ये काबिल इस्लाह है, लेकिन उसके लिए बहुत संजीदगी और तसलसल की जरूरत है और बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है इसके लिए चाहिए। क्योंकि PIA जो है अगर इसके यूरोप के और UK के रूट्स खुल जाएं, जिसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और गोल पोस्ट के करीब होते चले जा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी बेपनाह है, एंटी लॉबी भी बहुत ताकतवर है जो PIA को चाहती है कि फ्लाई ना करे। क्योंकि PIA का शेयर, मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी एयरलाइन ले गई है, लूट के ले गई है। तो दिल तो नहीं करता कि PIA का शेयर वापस आए, लेकिन हम पूरा अपना जोर लगा रहे हैं और उसका ये होगा कि रूट्स खुल जाएंगे तो टिकट भी एकदम नीचे आएगा, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास अगर कोई 12 से 14 जहाज ऐड हो जाए लीज पे, ड्राई लीज पे अच्छी कैपेसिटी के, और हमारे ये रूट्स खुल जाएं तो हम अपनी न सिर्फ ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्रॉस कर जाएंगे, पूरी कर जाएंगे, बल्कि जो डेट सर्विसिंग है वो डेट सर्विसिंग भी करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि डेट पुराना है, तकरीबन 650 या 700 अरब के बीच का है, कौमी बैंकों का ज्यादा डेट है। लेकिन PIA ये सारा कर सकता है अगर उसे काम करने दिया जाए और तसलसल रहे, ये ना हो कि अखाड़ पछाड़ होती रहे। तसलसल रहेगा तो ये काम 3 से 4 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे पास जो चंद महीने बाकी हैं, अगर अल्लाह को जिंदगी देना मंजूर है तो उसमें जो हम कर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फूड क्वालिटी, उसको हमने इम्प्रूव किया है, आप टेस्ट कर सकते हैं, पहले की निस्बत फूड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। लाहौर में बहुत तबाही थी, कराची में हमारा अपना किचन है, पिंडी में भी अपना किचन है, पिंडी किचन एयरपोर्ट से बहुत दूर है, उसको कुछ ठीक किया है, मजीद ठीक करने की गुंजाइश है। कराची वाले की कैपेसिटी बढ़ा को बेहतर किया, इम्प्रूव किया, उसको 600 लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो मायार नहीं था जो चाहिए था, मायार बेहतर किया है। लाहौर में पता नहीं किसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और वो हम जानते नहीं थे कौन है, उसकी मायार बहुत घटिया था। अब फिर इन्होंने कंपेटिटिव बिडिंग की तो अब सूरत हाल बेहतर है। दूसरी बात है जहाज़ों की हालत, 14 आपके पास A320 है, 4 नए लिए हैं लीज पे, 10 पहले वाले थे। तो जो नशिस्तें थी वो 7 जहाज़ों की ठीक होने वाली थी, कोई हाल नहीं था नशिस्तों का। उन 7 में से 2 की नशिस्तें ठीक हो गई हैं, बाकी 5 की इंशाल्लाह मार्च तक मुकम्मल सीटें बदल जाएंगी और वो बिल्कुल नई सीटें होंगी, चेंज होंगी, लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये A320 गल्फ में भी जा रहा है और ये डोमेस्टिक फ्लाइट भी कर रहा है, तो ये एक टास्क मुकम्मल होगा। दूसरी बात है आपके 777, आपके पास 12 777 है। जब ये चार्ज लिया था 8 फ्लाई कर रहे थे, 4 नहीं कर रहे थे। ये जो 2 777 है ये इंशाल्लाह एक इस महीने और एक अगले महीने फ्लीट में वापस आ जाएगा, तो 10 777 फ्लाई करेंगे, बाकी जो 2 हैं उनका मुश्किल काम है। ये जो 777 है इनकी भी सीटों के हालात ठीक नहीं है और यहाँ पे इंफोटेनमेंट का सिस्टम भी ऑब्सलीट हो गया है, तो इंफोटेनमेंट का नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनकी सीट्स भी तब्दील होंगी। ये एक महंगा काम है, मरहलावार होगा, इसको 8 महीने तकरीबन लग जाएंगे, हम एक एक 2 करके बदलते जाएंगे। सबसे पहले बदलेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, मॉन्ट्रियल वाले जो लॉन्ग रेंज जहाज है, क्योंकि वो लोगों की जो
ट्रैवलिंग है वो कई घंटे की ट्रैवलिंग है, वो लोग बहुत ख़राब होते हैं उसके ऊपर। ये 14 घंटे टोरंटो का है ट्रैवलिंग टाइम। तो इसकी हम बिजनेस क्लास की सीट्स भी बदलेंगे और इकोनॉमी क्लास की सीट्स को बदलेंगे और कैबिन की इंटरनल हालत इंशाल्लाह बदल देंगे। बिल्कुल ये हमारी कमिटमेंट है, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ यही रोड मैप है, ताकि जो फ्लीट अवेलेबल है उसकी शक्ल बदल जाए और लोगों की जिंदगी आसान हो, ट्रैवलिंग आसान हो, पीआईए की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो। पीआईए की ब्रांडिंग जो थी वो ना होने के बराबर थी, कोई बजट ही नहीं था। अब हमने उन्हें कहा है और वो बजट गवर्नमेंट ही लगाएगी, हम मार्केट से कलेक्ट करेंगे। तो हमारा 48 करोड़ रुपए का टारगेट है कि हम ये 2 करोड़ से 48 पे लेके जा रहे हैं और ये हम अचीव कर लेंगे। मैं आपको बताऊं काम शुरू हो चुका है इस पर। इसके अलावा जो रवैया है पीआईए के स्टाफ का, मैंने अपने तौर पे चेक किया, मैं मुसलसल चेक करता हूँ, रवैया भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हुआ है। उनको अपना रवैया मजीद बेहतर करना है। जो हमारी शराकत दारी है इनके साथ, टर्किश के साथ, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और मैं आपको बता रहा हूँ 53,000 टिकट बिक चुके हैं अब तक तकरीबन 1.5 से 2 माह में और 3 अरब रुपया का रेवेन्यू आ चुका है रेलवेज को, सॉरी पीआईए को, ये पीकेटी के प्रोजेक्ट्स। एमिरेट्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है कोड शेयर के लिए उनकी प्रपोजल आई है, हमने भी अपनी प्रपोजल दी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं दुआगो हूँ और पुरुमीद हूँ कि एमिरेट्स के साथ भी कोई रास्ता बनेगा कि हमारा जॉइंट वेंचर और कोड शेयर हो जाए। ये थी पीआईए की बात और ये बात अपना आपके एविएशन की। अब आ जाते हैं रेलवेज पर। रेलवे पे थोड़ी सी तफसील, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेलवे जुलाई से दिसंबर तक जो ये 6 माह इस माली साल के 28 अरब 30 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। 53 अरब के अखराजात है। अब ये अखराजात 53 अरब कैसे हैं? इसमें से पेंशन के 20 अरब है, 19 अरब 93 करोड़ रुपए, तकरीबन 20 अरब रुपए पेंशन पे सिर्फ लग गए हैं। ऑपरेशनल अखराजात 33 अरब है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशनल खसारा है वो 4.5 अरब है। ये 4.5 अरब नहीं होना था। हमने 7 अरब का रेवेन्यू लॉस किया है 2 महीने जो हमारी सर्विस बंद रही है फ्लड की वजह से। यानी अगर ये फ्लड वाली उस्ताद ना आती तो ऑपरेशनल लॉस सिफर था। सिर्फ वही पैसे थे जो पेंशन की मदमे में पड़ते हैं, क्योंकि पेंशन भी हमें कमा के देनी पड़ती है और कुछ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, तब करके गुजारा होता है। हमें तकरीबन 21 अरब 70 करोड़ की सब्सिडी अब तक मिली है और बड़ी मुश्किल से मिली है। हमें पेंशनर्स के लिए पैसे लेने में बड़ी दिक्कत आती है, फाइनेंस पे बड़ा प्रेशर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। अभी भी 4.25 अरब रुपया रिलीज कराया है और रात तक बैठ के हमारे लोग काम करते हैं, बैंक्स को बांटा है ताकि पेंशनर्स तक पैसा जाए और उनका चूल्हा जले। सैलाब ने हमारे अदारे को 500 अरब रुपए के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट से एक आना लिए बगैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे के मजदूरों ने, मेहनत कशों ने, मैनेजमेंट ने सर्विस को बहाल किया। अब एक हिरक ब्रिज है जो चल रहा है, उस पर कुछ वक्त लगेगा, उस पर एनएलसी डे एंड नाइट काम कर रही है। तो पैसों का मसला है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि जो रोज का शॉर्टफॉल है वो कितना है, और ये भी बताऊंगा शॉर्टफॉल को पूरा करने का रास्ता क्या है। सिर्फ मुश्किलात का जिक्र नहीं करना, उसका सोल्यूशन भी तो बताना ना। अब हमारी कोशिश ये है कि अदारों को कदमों पर खड़ा करें, क्योंकि जिस हाल में मिला वापस तो सवा सत्यानाश कर दिया था। तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी पूरी करनी है और किसी तरीके से खसारे को कम करने की कोशिश करनी है। सैलाब से पहले 47 ट्रेनें चल रही थी, अब 36 चल रही है, मगर रेवेन्यू 47 जितना है। ये सिर्फ किराया बढ़ा के नहीं हुआ, इसके लिए हमने रेट फुल कंपोजिशन पे चलाया है। और आप समझते हैं फुल कंपोजिशन का क्या मतलब है। जो 16-17 पे चल रही थी वो 20-21 पे चल रही है। तो इस तरीके से हमने सीट कैपेसिटी जो है कोशिश किया कि वो कम ना होने पाए। अब ये है कि इस वक्त हमारी आमदनी 15.5 करोड़ रुपए रोजाना है और हमारा खर्चा 19 करोड़ रुपए रोजाना है। ये एक आपको मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, इस पे 10-20 लाख प्लस माइनस हो सकता है। 15.5 करोड़ रुपए रोजाना हम कमाते हैं, हमें 19 करोड़ रुपया खर्च करना है। ये बड़ा गैप है। जब आप इसको 365 दिनों पे ले जाएंगे, ये गैप फिल कैसे होगा? इसके 4-5 रास्ते हैं। पहला ये कि हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में गए हुए हैं, हमने इस्तदा भी की है। अगर हमें अपने जमीनों के कमर्शियल यूटिलाइजेशन पे पाबंदी जो लग गई थी, मेरे बाद की बात है, चीफ जस्टिस साहिबान लगा गए थे, उसकी इजाजत मिल गई जो मिलनी चाहिए जायज तरीके से, ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो हम यहाँ से बहुत रेवेन्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज कब्जे हो जाएंगे
इस तरह बच जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा। दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे रेल कॉप जो है वो काम कर रही है। रेलवे की पैनल्स अंदर जो बाहर हैं, स्टेशन हैं, इनकी ब्रांडिंग से भी हम पैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू आ सकता है। उस पर हम बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। तीसरा रास्ता है ऑप्टिक फाइबर के लिए, जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑफर्स आई हुई हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कि जिसने ऑप्टिक फाइबर डालनी है वो रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूले पे रेलवे से बात करे। इसे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह, और ये भी रेलवे को मुस्तकबिल में एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसके बाद अगली बात है कि मजीद रेवेन्यू आपने कहां से निकालना है। वो है जो आपके ट्रैक हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, लेकिन इन्हें टॉप ऑफ लाइन मेंटेनेंस चाहिए। फ्लड का बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपना गुजारा तो कर लिया है, सेफ्टी मेजर्स तो ले लिए हैं, लेकिन हमें फंडिंग चाहिए इसके लिए, जिसकी हमारे रेवेन्यू में कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो आपको बताया पहले ही 3.5 पौने 4 करोड़ रुपया रोज का कम आता है, तो फिर क्या करें। तो वो जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस जिनीवा में हो रही है, उसमें हमने 40 अरब रुपए की अपनी रिक्वेस्ट